to the games on 3, 2, 1. Throw it. हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवीद सत्तार। आज हम स्कॉटलैंड के कैपिटल एडिनबरा में मौजूद हैं और हम करने वाले हैं एक्सप्लोर इस शहर को एंड वी गोना सी द बेस्ट थिंग्स टू डू इन द सिटी। तो चलते हैं, अपना वीलॉग स्टार्ट करते हैं। मैं इस वक्त रॉयल माइल स्ट्रीट के अंदर मौजूद हूँ और ये हिस्टोरिक स्ट्रीट एडिनबरा कैसल से लेके पैलेस ऑफ हॉलीवुड हाउस तक जाती है और ये अपने रेस्टोरेंट्स, बहुत ज़्यादा शॉप्स और लैंडमार्क्स की वजह से मशहूर है। ये मेरे पीछे सेंट गाइल्स कैथेड्रल है और ये रॉयल माइल्स के ऊपर ही वाक़या है और इसकी गॉथिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस इसको चार चांद लगाते हैं। बेसिकली ये एडिनबरा की जो है ना वो सेंट्रल वर्शिप प्लेस भी है और बिल्कुल रॉयल माइल्स के ऊपर ही वाक़या है। तो इसको अगर आप रॉयल माइल्स को विज़िट करते हैं तो इसको आप बआसानी विज़िट कर सकते हैं।
No, you did. No worries. Thank you for coming over. Good to see you. Thank you very much. Okay. Card payments just about to start. Look at me multitasking afternoon coffee. I guess give him a clap. Second one to my hands. On 3, 2, 1, throw it. Woo! Ladies and James, on 3, 2, 1, throw it. One more time, guys. Give it up for James. Come on! ये मेरे पीछे एडिनबरा कासल है और ये एडिनबरा की स्काईलाइन को डोमिनेट करता है और इसकी खासियत ये है कि एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के ऊपर ये तामीर किया गया है और इंतहाई शानदार और खूबसूरत। Second of all, he was too effeminate for their liking. Thirdly, and most importantly, the Scots thought he had a drinking problem. Now, when the Scots think that you have a drinking problem, yeah, you really know things are bad. But Henry did his job, Mary was pregnant, and she gave birth here in Edinburgh Castle. So, एडिनबरा कैसल से कुछ इस तरह के व्यूज़ नज़र आते हैं। This is where the country comes out of. And enemies coming from far, you could target the So ये प्रिंसेस गार्डन है और प्रिंसेस गार्डन की राइट साइड पे सारा न्यू टाउन है और अगर हम कासल के इस तरफ ऑपोजिट साइड ऑफ द कासल अगर हम जाएं तो सारा ओल्ड टाउन है। तो ये कासल रियली इज sitting in middle of old and new town. Well, the mistake जो हमने की है वो ये थी कि हमने एडिनबरा कैसल को विज़िट करना था बट वी डिडंट बाय द टिकट्स। वी थॉट कि टिकट्स ऑन स्पॉट अवेलेबल होंगी लेकिन ऐसा नहीं था। सो इफ़ यू हैव टू विज़िट और इफ़ यू आर प्लानिंग लेट्स से फॉर द नेक्स्ट डे उससे पहले एक रात टिकट ख़रीद के रख लें या फिर यू विल हैव टू बाय फ्रॉम दी टूर गाइड्स जो कि थोड़ी सी आपको महंगी देते हैं। तो द एक्चुअल प्राइस इज़ 19 पाउंड्स लेकिन वहाँ पे you'll have to pay 37 पाउंड्स। तो ये गलती से आपने बचना है। ये इनकी गन्स थी जो कि किले को डिफेंड करने के लिए ये यूज़ की जाती थी, कैनन गन्स। और ये देखें ऐसे दुश्मनों पे वार किया जाता था। दुश्मन वो दूर खड़ा होता था, यहाँ से कैनन चला के उसको मिलिया मेट किया जाता था। तो दीज आर कैनन गन्स जो कि किले की प्रोटेक्शन के लिए ऐसे इस्तेमाल होती थी। इस तोप का नाम है मॉन्स मैक और ये स्कॉटलैंड के दुश्मनों के लिए एक ड्रावना ख्वाब थी। ये 150 kg स्टोन बॉल को 2 माइल्स 3.2 किलोमीटर तक फेंक सकती थी।
अगर आपको थोड़ा सा शौक़ है तो आप यहाँ पे आके विस्की टेस्टिंग कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री होती है। तो दिस इज़ अनदर थिंग दैट यू कैन डू, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। मैं इस वक्त कार्टन हिल पे मौजूद हूँ एंड ये हिल इज़ वेरी फेमस फॉर वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स एंड लैंडमार्क्स। यहाँ पे बेसिकली सनसेट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है एंड यू गेट अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी ऑल्सो behind you, so it's lovely scenes. मैं इस वक्त ईडनबरा के ओल्ड टाउन में मौजूद हूँ और मेरे लेफ़्ट पे ईडनबरा कासल है और कासल के उस तरफ न्यू टाउन है। 18th सेंचुरी के अंदर ईडनबरा की एलीट ने ईडनबरा से निकलना शुरू कर दिया बिकॉज ईडनबरा ओल्ड टाउन के जो रोड्स थे वो बहुत नैरो थे उनके घोड़ों के लिए और उनकी कार्ट्स के लिए। तो ये देखकर फिर किंग ने दुनिया भर से आर्किटेक्चर्स को मंगवाया एंड दे डिज़ाइन न्यू टाउन, और न्यू टाउन 19th सेंचुरी में कंप्लीट हुआ and was available for all the rich people क्योंकि उसके roads broad थे और जो buildings थी were very spacious। Turn left onto West Bow.
I'm in Victoria Street जो कि ओल्ड टाउन के अंदर है and it's very famous for its colorful buildings, photogenic scenery और restaurants and cafes and shops. इस वक्त मैं खड़ा हूँ हैरी पॉटर की मर्चेंडाइज के ऊपर and I'm gonna go inside and see how it looks and what do they have to offer. तो आपको भी लेके चलते हैं, दिखाते हैं. बहुत ही कलरफुल बिल्डिंग्स है and shops. This evening, this is a walking tour, did you know this? Outdoors. It's not a big walk if you've been doing a lot of walking today. We just go down the Royal Mile a little bit, cross over behind St Giles Cathedral, back up the street, going into some of the closes and courtyards en route. Subject matter. And everything I need looks strange to me. No, you don't like to keep it in a yourself. No, you don't like to keep it. Just how my baby was born. Just how my baby was born. जी तो इस वक्त मैं प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन के अंदर मौजूद हूँ. ये शहर के बीचों बीच एक इंतहाई खूबसूरत लश ग्रीन पार्क है, गार्डन है और ये न्यू टाउन और ओल्ड टाउन को सेपरेट करता है. तो ये न्यू एंड ओल्ड टाउन के बिल्कुल बीचों बीच है और इसके बिल्कुल ऊपर आप ये देख सकते हैं कि एडनबरा कासल है. एडनबरा को एक्सप्लोर करने के लिए 2 days are more than enough. कल मैं एडनबरा कासल, कार्ल्टन हिल्स, ग्रास मार्केट, रैनल स्ट्रीट, विक्टोरिया स्ट्रीट विज़िट कर सका था. तो आज डीन्स विलेज जाने का इरादा है एंड देन विल सी के आगे क्या प्लान बनता है. बट टुडे वेदर इज़ वेरी क्लाउडी, यू कैन सी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है. Yesterday it was fairly sunny, लेकिन ठंडी ठंडी हवा थी और sunny था and it was
वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सेकेंडली आज हमारा चेकआउट था और हमारा चेकआउट 10 बजे था, बट वी वांटेड टू एक्सप्लोर मोर। तो यू हैव अ सर्विस है जहाँ पे आप अपना लगेज डिपॉजिट कर सकते हैं फॉर 24 आवर्स एंड दे गोना चार्ज यू लाइक 10 पाउंड्स। अगर आप एयरबीएनबी में रह रहे हैं तो आपका चेकआउट इज गोना बी अराउंड 10। तो इफ़ यूड लाइक टू एक्सप्लोर मोर तो आपके पास ऑप्शन होती है टू डिपॉजिट योर लगेज। I think I'm gonna stay up here. If you're staying in Old Town and you take 5 minutes walk, you'll be able to reach to National Museum of Scotland. तो ये मेरे पीछे बिल्डिंग है नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड की। यार ये क्या खूबसूरत स्ट्रीट है। अब पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, बट द स्ट्रीट इज़ सो ब्यूटीफुल। लुक एट द वेदर, द कूल ब्रीज दैट आई कैन फील ऑन माय फेस मैन। लुक एट इट। मैं इस वक्त डीन्स विलेज के अंदर फिर रहा हूँ और बहुत ही पुरसकून और ख़ूबसूरत इलाका है। और यहाँ पे अगर आपने शहर की गहमा गहमी से दूर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं और बहुत रश होता है, तो आना है, तो अगर आपको सुकून चाहिए तो आप डीन्स विलेज ज़रूर विज़िट करें। तो ये भी एक जगह है जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, वन ऑफ द प्लेसेस। एंड लुक एट द स्ट्रक्चर, मैं दिखाता हूँ आपको। खूबसूरत।
शहर की फिजा से दूर। यस एब्सोल्युटली। ये तो हैं डीन्स विलेज के नज़ारे। तो गाइस ये डीन्स विलेज है और ये खूबसूरत रिवर This is all new town and that is old town behind the castle. Well, that's pretty much it from Edinburgh. If you like the video, please do not forget to subscribe and hit the bell icon for such wonderful content.